हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, जैसे हमारे पिछले टॉपिक पे हमने बात किया था केन शुगर प्रोसेस के बारे में। वहां पर मैंने आपसे बोला था कि पैन और क्रिस्टलाइजर प्रोसेस जो होती है वो खुद में ही एक लंबा टॉपिक है, तो उसके लिए हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ए मैस्केट बॉइलिंग पैन है। ए मैस्केट बॉइलिंग पैन, इसके बाद हमारा क्या होगा, इसमें हम क्या क्या लेते हैं। पहला तो हम बी मेल्ट, सी मेल्ट, सिरप और ए लाइट मोल लेते हैं, प्लस वाटर। जरूरत पड़ने पर हम इसमें पानी भी मिलाते हैं। तो ए मैस्केट बॉइलिंग पैन से हमारा सबसे पहले जो हमारा सीड निकलेगा वो हमारा जाएगा क्रिस्टलाइजर में। क्रिस्टलाइजर के बाद हमारा पहुंचेगा बैच सेंट्रीफ्यूगल मशीन, बैच सेंट्रीफ्यूगल मशीन में। अब यहां से बैच सेंट्रीफ्यूगल मशीन से हमारी तीन चीजें निकल के बाहर आएंगी। सबसे पहला तो हमारा शुगर होगा, जो कि हमारा ग्रेडर में जाएगा। और ग्रेडर से भी हमारी दो चीजें निकलेंगी। पहला तो हमारा प्योर शुगर होगा, जो कि हमारा बैगिंग प्रोसेस के थ्रू पैक होकर हमारा बिकने के लिए चला जाएगा। दूसरा निकलता है हमारा ड्राई सीड। ड्राई सीड क्या होता है दोस्तों, जिस तरीके से हम ग्रेडर में हमारा छन्नी छानता है, तो ड्राई सीड जो हमारे चीनी के जो मोटे मोटे क्लिंकर टाइप के बन जाते हैं उसी को हम ड्राई सीड बोलते हैं। और ये ड्राई सीड हमारी वापस उठ के हमारी ए मैस्केट बॉइलिंग पैन में पहुंच जाती है। सेकंड चीज निकलती है हमारी ए हैवी। थर्ड निकलती है हमारा ए लाइट। ए लाइट हमारा फिर से घूम के पहुंच जाता है हमारा ए मैस्केट बॉइलिंग पैन में। अब बात आती है इस ए हैवी की। यही ए हैवी हमारे आगे के पैंस में प्रोसेस में यूज होता है। ये ए हैवी हमारा पहुंच जाता है बी मैस्केट बॉइलिंग पैन में। तो जल्दी से मैं इसे रब कर देता हूं। अब आपको बताता हूं बी मैस्केट बॉइलिंग पैन की प्रोसेस क्या रहती है। तो दोस्तों, ए मैस्केट बॉइलिंग पैन से जो हमारा ए हैवी निकला था, बॉइलिंग पैन से जो हमारा ए हैवी आया, अब वो ए हैवी हमारा पहुंच चुका हुआ है बी मैस्केट बॉइलिंग पैन। बी मैस्केट बॉइलिंग पैन से हमारा जो फीड निकलेगा वो हमारा जाएगा क्रिस्टलाइजर में। क्रिस्टलाइजर के बाद अब हमारा आएगा कॉन्टिन्यूअस सेंट्रीफ्यूगल मशीन। कॉन्टिन्यूअस सेंट्रीफ्यूगल मशीन से यहाँ पर हमें दो चीजें मिलेंगी। एक तो हमें मिल जाएगा बी हैवी, सेकंड हमें मिलेगा ब्राउन शुगर। क्योंकि हमें ब्राउन शुगर नहीं चाहिए, इसलिए हम इसे मेल्टर में ले जाएंगे। मेल्टर में हम हॉट वाटर लगाएंगे, तो यहां से हम बी मेल्ट तैयार करेंगे। ये जो बी मेल्ट जब तैयार हो जाएगा तो ये हमारा फिर से उठ के ए मैस्केट बॉइलिंग पैन पे पहुंच जाएगा। और यहां से जो हमारा बी हैवी है वो बी हैवी हमारा सी मैस्केट बॉइलिंग पैन पे पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, जल्दी से सारा कुछ रब करके मैं सी मैस्केट बॉइलिंग पैन का एक सर्किट तैयार कर देता हूँ, क्योंकि सी मैस्केट का सर्किट काफी बड़ा भी है और उसे धीरे धीरे बनाने में हमारी वीडियो काफी लंबी हो जा रही है। तो इसीलिए सी मैस्केट का मैं कंप्लीट सर्किट बनाकर फिर आपके साथ आता हूँ। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैंने इस सर्किट को पहले ही कंप्लीट कर दिया है। तो अभी हम आ चुके हैं सी मैस्केट बॉइलिंग पैन पे। सी मैस्केट बॉइलिंग पैन पे आने के बाद हम सबसे पहले सी ग्रेन बनाते हैं। सी ग्रेन बनाने के बाद हम उसको ले जाते हैं वैक्यूम क्रिस्टलाइजर में। वैक्यूम क्रिस्टलाइजर से जो हमारा आउटपुट निकलता है उसे हम अलग अलग पैंस में फिर से ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं, पैन फर्स्ट सेट और पैन सेकंड सेट। सिंपली जैसे हमारा ए मैस्केट पैन बी मैस्केट पैन में होता था, वही चीज वही प्रोसेस हमारी यहाँ पर भी रहेगी। तो जैसे पैन के हमारा फर्स्ट सेट से जो निकला वो हमारे क्रिस्टलाइजर में गया। क्रिस्टलाइजर के बाद हमारा कॉन्टिन्यूअस सेंट्रीफ्यूगल मशीन है, इसको बोलते हैं, जो सी ग्रेन्स के लिए यूज होता है उसे बोलते हैं C4 कॉन्टिन्यूअस मशीन। C4 कॉन्टिन्यूअस मशीन से हमारी दो चीज निकली, C4 शुगर निकली और दूसरा हमारा फाइनल मोलासिस निकला।
जो कि हमारा वेइंग होके मोलासेस स्टील टैंक में पहुंच जाएगा। उसी से हम एथेनॉल या डिस्टिलरी प्रोसेस के लिए उसे यूज करेंगे। और जो C4 शुगर हमारी बनेगी उससे हमें मिलता है मैग्मा। उस मैग्मा में हम वाटर को ऐड करेंगे। वाटर को ऐड करने के बाद फिर से हम उसे एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन में ले जाएंगे। सेंट्रीफ्यूगल मशीन से हमें दो चीजें मिलेंगी, सी लाइट मोल और दूसरा मिलेगा सी शुगर। सी शुगर को हम मेल्टर में ले जाके हॉट वाटर मिला के उसे उसका एक मेल्ट तैयार करेंगे जिसे बोलते हैं सी मेल्ट। और इसी सी मेल्ट को हम वापस ए मैस्केट बॉइलिंग पैन पे ले जाएंगे। वहां से हमारी प्रोसेस रिसाइकल होती रहेगी। इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है हमारी A, B, C तीनों मैस्केट पैंस की। और दोस्तों इसके साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आजकल के टाइम पे क्योंकि हमारी एथेनॉल की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो इसलिए हम सी मैस्केट बॉइलिंग पैंस का यूज अब नहीं करते हैं, बी मैस्केट तक यूज करते हैं। उसके बाद हमारा जो मोलासस होता है उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं ऐसे डिस्टिलरी के लिए। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। एक नए टॉपिक के साथ अपने नई वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, जिसमें हम बात करेंगे एचडीएफसी के बारे में और मिल्स की इंटरलॉकिंग के बारे में। तो दोस्तों जय श्री राम, जय श्री श्याम।